हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 30 आमुल फील काबे के अंदर आप पैदा हुए। 13 रजबुल मुरज्जब, 30 आमुल फील 13 रजबुल मुरज्जब को काबे के अंदर आप पैदा हुए। और जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और किसी की गोद में, माँ की गोद के बाद अगर किसी की गोद में सबसे पहले किसी को हजरत अली को दिया गया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु की गोद मुबारक है। और उस वक्त तक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंख ना खोली थी जब तक रसूल कायनात की गोद में ना पहुंचे थे। सरकार तशरीफ लाए और आपकी गोद मुबारक में शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब अता किया गया तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोली तो सबसे पहले कायनात के मुख्तार आलिमे गैब मा काना मा यकून रसूल आज़म सैयदी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह के अंदर कुछ खजूर चबा करके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में डाली। इसे तखनीक कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन, जो सबसे पहले जो चीज आपके शिकमे अतहर में गई वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन था। यही वजह है कि सरकार का लुआबे दहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिसमें अतहार में सबसे पहले गया, हज़रत अली को वो मकाम मिला कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। तो हज़रत अली की शान बड़ी बुलंद वाला है, बड़ी बाज़मत है, बड़ी मुअज़्ज़म व मुकर्रम है। बहुत सारे सहाबा बहुत सारी चीज़ों में इनफरादियत रखते हैं। बाज़ सहाबा बाज़ चीज़ों में, बाज़ सहाबा से उनका मकाम आला है। ये बाज़ चीज़ों में आओ मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजाअत और आपकी सखावत के कुछ नमूने दिखा करके आपसे रुखसत हूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बड़ी मुअज़्ज़म व मुकर्रम है, बड़ी बाअज़मत है, बड़ी बुलंद वाला है। मेरे हज़रत अली कर्रमल्लाह ताला वजहुल करीम, आपकी शान जंग खंदक में उस कदर भी बुलंद वाला हुई कि दुनिया ने देखा कि ऐसे शख्स को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था जो 1000 लोगों पर भारी था। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जंगे खंदक खोदी जा रही है, कुफारे मक्का मुशरिकीन मक्का मदीने पर हमला करने के लिए हाजिर हैं। खंदक खोद दी गई है। अम्र बिन अब्द उद ये उसके मुआयने के लिए निकला है, उधर जा रहा है। खंदक के मुआयने को, खंदक की तरफ देख रहा है, किधर से खंदक को पार किया जा सकता है वो चला है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसकी मुलाकात हो जाती है। सामने खड़ा है अम्र बिन अब्द उद, उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पुकार करके कहा, ए अम्र बिन अब्द उद, तू जब मक्का में रहा करता था तो तू ये कहा करता था कि जब मुझे कोई अच्छी बात की तरफ बुलाया जाता है तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 बातों की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। अम्र बिन अब्द उद ने कहा कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से कोई वास्ता नहीं है। कहा कि सुन ले, जब अल्लाह और उसके रसूल से तुझे कोई वास्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो अब
अब या तो तू इस्लाम ले आ, मुसलमान हो जा, या तो जंग के लिए तैयार हो जा, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। वो गुस्से में आ जाता है, वो जलाल में आ जाता है, पूछता है तुम कौन हो? वो कहते हैं कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। कहा अब्दे मुनाफ के बेटे हो? कहा हाँ अब्दे मुनाफ का बेटा हूं। अरे हाशमी खानदान का चश्मो चिराग हूं मैं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अबू तालिब का बेटा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अजमत अली साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अजमत अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हजरत अली, जश्ने हजरत अली, जश्ने हजरत गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है तो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मैं हाशमी घराने का चश्मो चिराग हूँ, मैं अली बिन अबी तालिब व बिन अब्दुल मुत्तलिब। और उसके बाद आपने अपना नाम बताने के बाद आप वहाँ से हटते हैं। फिर अम्र बिन अब्द उद ने लड़ने के लिए बुलाया, आवाज़ दिया, कौन है तुम में से जो हमारे मुकाबले में आए? अल्लाह के रसूल जलवागर हैं। किसी ने जवाब ना दिया। हजरत अली खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे दी जाए, मैं इससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली बैठ जाओ। चुनांचा आप बैठ गए। दोबारा फिर उसने आवाज़ दिया, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? फिर हज़रत अली खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दीजिए। कहा अल्लाह के रसूल ने आप बैठ जाओ। हज़रत अली बैठ गए। तीसरी मरतबा उसने पुकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? हज़रत अली फिर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके मुकाबले में जाऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इजाज़त दे दिया। हज़रत अली के लिए दुआ फरमाई और उसके बाद आप आगे बढ़े। और किसके मुकाबले में गए थे? अम्र बिन अब्द उद के मुकाबले में गए थे, जो 1000 लोगों पर भारी था। अम्र बिन अब्द उद ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। कहा अब्द मुनाफ के बेटे हो? कहा हाँ अब्द मुनाफ का बेटा हूँ। कहा तुम वापस चले जाओ, अपने चचा में से किसी चचा को भेज दो, किसी चचा को भेज दो, मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद करता हूँ। जब इतना सुनना था, उसे जलाल आ जाता है, अपनी तलवार को निकाल लेता है, अपने घोड़े से उतर जाता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करता है। आपने उसके हमले को आपने उसके हमले को रोका। आपकी जरा को उसकी तलवार काटती हुई आपको जख्मी कर गई थी। और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्र बिन अब्द उद पर हमला किया। दुनिया ने देखा एक ही हमला था हैदर कर्रार का कि वो फौलाद गिरा, वो बहादुर, वो शाहसवार जो अरब में हजारों पर भारी था, हजरत अली के एक वार से तो टुकड़ा होकर के जमीन पर गिरा। और हजरत अली ने नारे तकबीर का नारा बुलंद किया। मेरे आका ने तुरंत समझ लिया कि अली ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान नारे तकबीर का नारा बुलंद कर दिया। या अली, वो हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम जानते हो, करमल्ला वजहुल करीम क्यों पड़ा? इसलिए वजहुल करीम पड़ा कि आपने जब आंखें खोली थी तो आपने किसी के चेहरे को ना देखा था, बल्कि नबी कायनात के चेहरे को देखा, रसूल आजम के चेहरे को सबसे पहले देखा था। इसीलिए आपका नाम करमल्लाह ताला वजहुल करीम पड़ाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात मुबारका है। बहादुरी में आप ताक हैं, सखावत में भी ताक हैं। सखावत में भी आपका सानी नहीं मिलता। औरों को खिला देते हैं, खुद भूखे रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कि सखावत, जहाँ पर शुजाअत मशहूर है वहीं पर आपकी सखावत भी मशहूर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन हालात को कौन नहीं जानता, जब 3 दिन आपने और आपकी मादी ने और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़े रखे थे, और रोज़े रख करके जब इफ्तारी का वक्त हुआ था, मिस्कीन आया, गरीब आया, फ़कीर आया, उसके बाद कैदी आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रोटी उसे दे दी थी, भूखे को खिला दिया था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी रोटी दे दी थी, पानी से रोज़ा खोल लिया था, गर्जे की 3 दिन ये काम किया था। तो सखावत का ये आलम है कि भूखे रहे और गैरों को खिला दिया, भूखों को खिला दिया। जो भी आया आपके दर पर वो आपके दर से खाली ना गया। वो घराना है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम का। अज़ीज़ान गिरामी, तो हज़रत अली की शान बड़ी बुलंद बाला है। आप ही की औलाद में सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात मुबारक